नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र यादव अरुणोदय क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि बेटा हम अपनी क्लासेस को लगातार पढ़ रहे हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 क्लासेस ली हैं। आज हम क्लास 4 आपके सामने लेके आए हैं और आप सभी जानते हैं कि हम इन क्लासेस में अपने क्वेश्चंस को टाइप वाइज ले रहे हैं, जिससे कि आप जान सकें कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे आने वाली परीक्षाओं में मालूम किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप जैसे कि समझ पता है सभी को, हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों अभी? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बेटा इसका एक पार्ट और है, वो क्या है? डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं बट्टा। ठीक है, उसको भी हम लेंगे, वो अलग पार्ट में लेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने आज अपनी क्लास लेके आ गया हूं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? टाइप नंबर 10। अभी तक 9 टाइप हमने कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले बच्चों उन वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए, किस सीक्वेंस में हम क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बेटा लग चुका है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आप। क्या है बच्चों? चावल का दाम 25% बढ़ गया, ठीक है, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम खरीदा। भाई जब चीज महंगी हो गई तो वस्तु तो हम कम ले पाएंगे। क्यों कम ले पाएंगे? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि हमने पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो फिक्स कर रखा है कि अगर हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो 100 ही खर्च करने हैं, चीज का मूल्य बढ़े या घटे उसे हम कभी बदलेंगे नहीं। इसीलिए बेटा वो चीज कम मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि सबसे पहले आप इसका क्या बना लो बेटा? फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन बना लो, इसका प्रतिशतता का क्या बना लो बेटा? भिन्न बना लो। 25% की भिन्न आप सब जानते हैं बेटा 1/4। 1/4। तो पहले बच्चा हम देखेंगे इसके मूल्य की बात। तो पहले बच्चा जिसका मूल्य 4 रुपए था, जो वस्तु है उसका मूल्य अगर 4 रुपए था तो ये 25% बढ़ा है, इसका मतलब है 1 रुपए बढ़ गया, यानी अब मूल्य हो गया बच्चों 5 रुपए। क्या हो गया बेटा? मूल्य 5 रुपए। लेकिन हमें मात्रा भी तो चाहिए बच्चों, तो क्या लाएंगे? मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। और ये मैं पहले भी आपको बेटा बता चुका हूं कि मात्रा और मूल्य एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, विलोम अनुपात है। अगर ये अनुपात 4:5 में है तो मात्रा जो होगी बेटा वो 5:4 में हो जाएगी। यानी पहले हम 4 रुपए में 4 के भाव से 5 किलो लाते थे, अब 5 के भाव से 4 किलो लाते हैं। ठीक है, तो अब देखना यह है कि पहले अगर 5 किलो खरीदते थे, अब 4 किलो खरीदते हो तो कितना कम मिली है बेटा? 1 कम मिली, 1 किलो कम मिल गई। लेकिन क्वेश्चन ने कितना कम दे रखी है? देखो क्वेश्चन ने कितना कम दे रखी है? 10 किलो। इसका मतलब हुआ माय डियर स्टूडेंट कि इस वन का वैल्यू 10 किलो है। इस वन का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 किलो है। तो पहले कितना खरीदते थे बेटा? जब वन 10 किलो है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 50 किलो। बोले सर पहले हम मात्रा 50 किलो लाते थे, अब रेट बढ़ गया तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 40 किलो। तो बोले सर अब हम 40 किलो लाने लगे। कितने लाने लगे? 40 किलो। मात्रा भी पता लग गई। लेकिन क्वेश्चन ने क्या मालूम करा है? चावल का नया भाव बताओ। नया, तो नया भाव तो बेटा इस मात्रा से निकलेगा। पैसा कितना कसम खा रखी खर्च करने की? वो कसम खा रखी है बेटा 400 रुपए में खर्च कर रहे हो, बस 400 से ज्यादा खर्च नहीं करने। तो बस हो गया सवाल। 400 रुपए है बेटा, 400 रुपए। और कितना किलो ला रहे हो आपने? 40। तो 400 से 40 को भाग कर दो, 40 से 400 को बेटा, तो कितना आ गया? 10 रुपए पर केजी। यानी जो नया भाव है वो कितना हो गया? 10 रुपए किलोग्राम। ये रहा बेटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, अगर क्वेश्चन कहे पुराना भाव बताओ, भाई ये क्या निकाला आपने? ये तो बच्चे नया भाव निकाला है। क्या निकाला है? नया भाव निकाला है। लेकिन क्वेश्चन कहे पुराना भाव भी तो बताओ, तो क्या बात है बेटा, पुराना भी निकाल लो। पुराना भाव कैसे निकालोगे? भाई आपने कसम खा रखी है कि हम तो रुपए 400 ही खर्च करेंगे गुरुजी, लेकिन पहले 400 में कितने किलो ला रहे थे बच्चा? 50 किलो ला रहे थे। तो क्या रेट पड़ रहा था? 50 से भाग कर दो भाई। 50 से भाग करोगे तो 5×8 = 40। इसका मतलब बेटा 8 रुपए किलो खरीद रहे थे, 8 रुपए किलोग्राम खरीद के ला रहे थे। ये भी आ गया भाई नया भाव। क्लियर? दोनों रेट मिल गए, नया भी और पुराना भी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बच्चे स्क्रीन पर नया सवाल। सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। ठीक है, पढ़ते हैं। 10% महंगा हो गया बेटा। कितना हुआ? 10% महंगा। 440 रुपए में 2 किलो कम खरीदा। देखो रेट फिर से महंगा हुआ, तो 400 रुपए में भैया काल 40 में 2 किलो कम ही मिलेगा ना, क्योंकि आपने 440 ही खर्च करने का ज्यादा बना रखा है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते आप।
कोई बात नहीं, 10% का फ्रैक्शन आप सब जानते हैं बेटा 1/10। क्या हुआ इस बार भी कम हुआ है बेटा, तो 10 रुपए का रेट था पहले, तो कितना हो जाएगा बेटा 9 रुपए रह जाएंगे। ये क्या आया मूल्य, आप देखो डायरेक्ट बना लो, 9 और 11 का रेशियो बना लो, सीधे सीधे बनाओ, जरूरी नहीं कि बार बार आप मूल्य को लिखो, क्योंकि आपको पता है ना मूल्य से मात्रा में जाना है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच बेटा अनुपात किसका बना सकते हो, मात्रा का भी बना सकते हो। ठीक है, अब इनका गैप देखो बेटा कितना है, गैप 2 का गैप है, और 2 का गैप कितने किलो पे है बेटा, कितना किलो कम मिल रहा है, 2 किलो कम मिल रहा है। इसका मतलब 2 का मान 2 ही हो गया, 2 का मान 2 ही हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 गुना हो रहा है, बस कितने गुना हो रहा है, 1 गुना। तो आप पहली मात्रा निकालोगे तो 1 से गुणा करोगे बच्चा, तो कितना आ गई, 9 किलो खरीदते थे पहले, अब कितना खरीदते हो, अब खरीदते हो 11 किलो। कितना खरीद रहे हो बेटा, 11 किलो खरीद रहे हो, क्योंकि महंगा हुआ है, तो पहले आप 9 किलो खरीदते थे, अब कितना खरीदोगे बेटा, 11 किलो खरीदोगे। ठीक है, सॉरी बेटा गलत हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, महंगा हुआ है, 1 मिनट बच्चा गलत हो गया ये हमें बताने में, एक कितना हुआ है, महंगा हुआ है, 10% महंगा हुआ है, तो 1/10 है ना बच्चा, तो 10 से 11 बनेगा, 10 से 11, तो 11 से कितना रह जाएगा बच्चों 10, तो कितना है मात्रा 1, और 1 का मान कितना है बेटा 2 किलो, 1 का मान कितना है 2 किलो, तो 11 दूनी 22 किलो खरीदते थे बेटा पहले आप, 22 किलो, और अब कितना खरीद रहे हो 20 किलो, क्योंकि बेटा महंगा हुआ है। वो कहानी क्या हो गई थी, वो सस्ता कर दिया था हमने, 10 किलो महंगे की जगह 10 किलो सस्ता कर दिया, जबकि हुआ क्या है 10 किलो महंगा हुआ है, महंगा हुआ है तो रेशियो 11 से 10 आएगा बेटा मात्रा का, है ना। तो यहां से पहले 22 किलो मात्रा खरीद रहे हैं, अब 20 किलो खरीद रहे हैं, कौन सा पूछ रहा है, पुराना भाव। तो पुराने में कितना खरीद रहे थे 22 किलो, कितने में खरीद रहे थे 22 किलो, 440 में 22 किलो खरीद रहे थे बेटा, 22 किलो, तो 22 दूनी 44, तो रेट क्या बन गया बेटा 20 रुपए किलो, क्या बना रेट 20 रुपए किलो। तो आंसर हमारा ये रहा बेटा 20 रुपए किलो, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो बेटा प्लस करते हैं और घटेगा तो माइनस करते हैं, ठीक है माइनस करेंगे, तो इसलिए आंसर हुआ 20 किलो, ये नया हुआ। पुराना चाहोगे तो किससे भाग कर दोगे 20 से, किसे 440 को 20 से भाग कर दो, कितना रह गया 22, इसका मतलब पुराना भाव क्या था 22। अगर ये बात माइंड में सेट करिए तो इसको बनाने की नीड नहीं है, वहीं से वहीं आप सोल्व कर जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बच्चा नया सवाल, क्या है देखो, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई तो ग्राहक वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। अब के रेट क्या हुआ बेटा, इस बार रेट घट गया तो चीज ज्यादा खरीद पाओगे। अब देखो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं सवाल को, है ना। क्या करेंगे, 20% का मान क्या होता है बेटा 1/5 होता है, कितना होता है 1/5, कम हुआ है तो 5 की चीज कितने में जाएगी 4 में, तो इसका मतलब है रेशियो कितना बनेगा 4:5 बनेगा। भाई 5 की चीज 4 में जाएगी ना, 5 की चीज 4 में जाएगी, इसका मतलब इसका उल्टा करना है, यानी 4 से 5 बना लोगे। बीच का अंतर कितना हो बेटा 1, और 1 का मान क्या हो जाएगा बच्चे, 1 का मान हो जाएगा 6 किलो। अगर 1 का मान 6 किलो तो इसका मतलब पहले खरीद रहे थे आप 24 किलो, फिर कितना खरीद रहे हो बेटा, फिर खरीद रहे हो आप 30 किलो। हमें रेट कौन सा बताना है, नया रेट बताना है, नया ये वाला रेट बताना है। तो 30 से किसे भाग कर दोगे बेटा, 240 को 30 से भाग करोगे, 30 से 240 को भाग करोगे, कितना आ जाएगा बेटा 8। तो आंसर क्या होगा बेटा 8 रुपए किलो। अगर समझ लिया ना बेटा ये आपने टाइप, तो ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। वह बशर्ते आप इस बात को समझे कि चीज क्या है, मूल्य से मात्रा का अनुपात बनाओ, डिफरेंस देखो कितना ज्यादा या कम मिल रहा है, ठीक है, और उससे मैच कर दो, सवाल का आंसर क्लियर। चलो बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। ठीक है, ये देखिएगा, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने में, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका मतलब है बच्चा कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको बेस से मान के चलेंगे तो भाई एक्स मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एक्स मान के करेंगे सवाल लेंथी हो जाएगा, है ना। तो चलो पहले एक्स से समझते हैं, फिर उसको शॉर्ट टर्म भी बताएंगे कि क्या इसमें शॉर्ट आप लगा सकते हो। तो क्या करो, मान लो कि माना बेटा सीपी कितना है बेटा एक्स रुपए, क्या मान लो सीपी कितना है एक्स रुपए, क्रय मूल्य एक्स है। सवाल की शर्त है कि जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट आपको परसेंट लाभ है। इसका मतलब हुआ कि आपको लाभ x% हो गया। क्या हो गया, लाभ x% हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, आपको विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपए। इसका मतलब पहले हमें विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है बेटा, आप जानते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, बटे में क्या लिखोगे 100, बटे में 100, और ये किसके बराबर होगा, विक्रय के बराबर, मतलब 24 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, 24 के बराबर होगा। अब इसे सॉर्ट आउट करोगे तो बेटा यहाँ पे आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। कैसे बनेगी देखो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100x प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बराबर में 24 की गुणा 100 से हो जाएगी तो हो जाएगा 2400। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x स्क्वायर
प्लस 100x और इसे इधर लाऊंगा बेटा माइनस के 2400 बराबर 0। अब यहां से आगे अभी और करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनी है तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे करने पड़ेंगे, इस 2400 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चा जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। या तो डिफरेंस 100 हो जाए या इन दोनों का सम 100 हो जाए। तो बहुत बड़ा प्रक्रिया है बेटा, इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इससे बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। कंपटीशन इसकी डिमांड बिल्कुल नहीं करता बेटा, बिल्कुल नहीं करता। क्या करोगे देखो, अब आ जाओ इधर समझो भाई। आपका जो एसपी है बेटा, एसपी कितना है, एसपी आपके पास बच्चों 24 रुपए है। कितना रुपए है, 24 रुपए, ये 24 रुपए है। ठीक है, अब पहले शर्त समझो सवाल की क्या है। सवाल की शर्त है कि जो आपका क्रय मूल्य है बेटा वो प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है। किसके इक्वल है, प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है। या दूसरी शर्त भी बन सकती है बच्चों, यहां पर क्या बन सकती है दूसरी शर्त, कि जो आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, वो बेटा लॉस परसेंट के भी तो इक्वल हो सकता है, तब भी तो आपसे ये बात कही जा सकती है। ये दोनों बातें पॉसिबल है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट इसके इक्वल है। तो क्या करो बच्चों, इसके आप 2 गुणनखंड कर लो। क्या कर लो बेटा, 2 गुणनखंड कर लो, केवल 2 गुणनखंड। और दोनों गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिसका सम कितना होना चाहिए बेटा, 10। सम मतलब जोड़ होना चाहिए। जोड़ कह सकते हो बेटा या आप कह सकते हो योग, बात एक ही है ना। इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आपस में जुड़ने पर कितना बन जाए, 10 बन जाए। तो 24 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं क्या, 24 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, बोलो। सब नहीं, सॉरी बेटा, डिफरेंस होना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी, डिफरेंस यानी कि अंतर, एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर, अंतर होना चाहिए। कितना, 10 अंतर होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सब यहां पे काम आएगा लॉस में, है ना। आपका यहां पे अंतर 10 होना चाहिए, तो आप लिखेंगे 12 दूनी 24। कितना आ गया, 12 दूनी 24। इन दोनों का अंतर अगर आप देखो तो कितना बना बेटा, 10 बना कि नहीं बना, 10 बना के अंतर बना। ठीक है, अब हमें आंसर देना है। तो जब आप अंतर ले रहे होंगे तो जो छोटा वाला मान है उसकी गुणा बस यहां कर दो। कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया बेटा, 20। तो आपका आंसर आ गया 20। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य के बराबर होगा तो उस जो आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, विक्रय मूल्य दिया जाएगा, उस विक्रय मूल्य के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर, जिसका डिफरेंस 10 हो। आपस में उनका अंतर कितना हो जाए बेटा, 10 हो जाए। और जो डिफरेंस आएगा तो जो छोटा वाला मान है आपके पास, उस फैक्टर में 2 मान मिलेंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो जो छोटा वाला मान है बेटा उस मान की 10 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन ने बोझा है, सीपी बोझा है ना। क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 20 रुपए हो गया। अब इस बात को जांच भी कर सकते हो, कैसे, वो यहां रख के देखो भाई। आपको कहा था क्वेश्चन ने कि प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है, क्रय मूल्य के इक्वल है। यानी कि अगर क्रय मूल्य बेटा, क्रय मूल्य आपके पास हमने 20 रुपए माना है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हुआ बच्चे, 20% हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें जो चाहिए एसपी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और बटे बेटा 100। सोल्व करो, 0 से 0 काट दो, कितना रह गया बेटा, 2 गुणा 12 और 12 दूनी कितने आ गए, 24। इसका मतलब सही है। ठीक है, ये उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते, आप बेसिक से भी नहीं करना चाहते, तो उसके लिए तरीका बचता है बेटा ऑप्शनल। क्या बचता है, ऑप्शनल तरीका बचता है कि आप ऑप्शन उठा लें, ऑप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि सवाल में क्या मालूम किया आपसे, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब है आंसर भी तो ये सारे क्रय मूल्य ही दे रखे होंगे, आंसर भी तो सारे क्रय मूल्य दे रखे होंगे। तो बस अगर क्रय मूल्य 20 है तो लाभ भी 20% है, क्रय मूल्य 25 है तो लाभ भी 25% है, क्रय मूल्य 15 है तो लाभ भी 15% है, क्रय मूल्य 18 है तो लाभ भी तो 18% हुआ। और एसपी निकाल दो, जिससे सही आंसर मैच कर रहा है, जिससे एसपी वही आ जाए जो दिया हुआ है, वही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा बच्चों नया सवाल। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। क्या एक कुर्सी को 144 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट उसके क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लागत मूल्य बताओ। तो क्या करना है, सिंपल, 144 के 2 ऐसे फैक्टर कर देने भाई। कितने होते हैं, 18 8 144 होते हैं, 18 8 144 होते हैं। अब 18 8 144 ही क्यों पढ़ा, क्योंकि बेटा 18 और 8 का अंतर 10 है, 18 और 8 का अंतर 10 है, और छोटे वाले मान की गुणा 10 से करनी है, मतलब ये 80 हो गया, और ये आपका आंसर आ गया 80। अगर इस बात को समझ गए तो बेटा पलक झपकते आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, बस फोकस करना है कि प्रॉफिट परसेंट अगर क्रय मूल्य के इक्वल है
तो हमें विक्रय मूल्य के दो ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा, दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 10 होना अनिवार्य है, 10 होना चाहिए। तो छोटा वाला ही हमारा आंसर होगा, उसी की हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता, इस बार विक्रय मूल्य कितना बेटा, 21 रुपए में बेचा जाता, तो उतने ही परसेंट हानि होती है। अभी तक हमने दो क्वेश्चन पढ़े, लाभ परसेंट किसके बराबर था, क्रय मूल्य के बराबर था, लेकिन अब हानि परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है। और फिर से क्वेश्चन वही पूछ रहा है कितने में खरीदा गया। तो बताया था बेटा, अभी ध्यान दो फिर से, कि अगर सीपी यानी क्रय मूल्य हानि परसेंट के बराबर होगा तो जो एसपी आपके पास दिया है उसके दो ऐसे फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2 ऐसे करने हैं कि उनका सम किसके इक्वल आ जाए बेटा, 10 के। क्या लिखना है इसमें, सम उनका योग कितना हो जाए, योग, सम मतलब योग बेटा, 10 के इक्वल हो। अब हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं। ठीक है, आ जाओ। 21 है एसपी, एसपी कितना है बच्चा, एसपी आपके पास बेटा 21 है, 21 है, कितना है 21 है भाई। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 21 के दो ऐसे फैक्टर आपने समझ में आ गया होगा, 7 या 21 भाई, 7 या 21 और 7 और 3 10 हो गए। अब यहां पे समझना, लाभ परसेंट था जब हमारे क्रय मूल्य के बराबर, तो छोटा वाला आंसर था कि नहीं, बिल्कुल था। लेकिन हानि में बेटा दोनों ही आंसर होंगे आपके, ये 70 भी आंसर हो सकता है 10 से गुणा करके, और 30 भी हो सकता है। आंसर आपका 70 भी हो सकता है, आपका आंसर 30 भी हो सकता है। किस कंडीशन में, हानि की कंडीशन में। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी आपको बेटा वैसे ही बने हुए मिलेंगे, 30 अथवा 70। अगर हाँ बिल्कुल सही आ रही माइंड में तुम्हारी एक बात कि किसी वजह से दोनों ऑप्शन नहीं हुए, एक ही ऑप्शन हुआ, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो दोनों ऑप्शन नहीं हुए तो बेटा इनमें से एक ही ऑप्शन देगा, यानी फिर ऑप्शन कैसे बनाएगा, फिर ऑप्शन बनाएगा कि वो कह देगा कि भाई क्या 70 रुपए है, क्या 20 रुपए है, क्या 40 रुपए है, और क्या इनमें से कोई नहीं है। यानी 30 और 70 में से फिर एक देखने के लिए मिलेगा। मान लो 70 है तो हमारा 70 आंसर होगा, किसी वजह से 70 नहीं दिया तो इसकी जगह 30 दे देगा फिर एक ही। अगर दोनों देगा तो इस तरह से देगा। क्लियर होगी बात, बोलो समझ आ गया सबको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है बच्चे ये रहा, क्या है बेटा, एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है जी, यदि सामान को 10% अधिक पर क्या कर ले, खरीद ले। देखो यहां क्या कर रहा है, बेच रहा है। फिर अगर वो 20% ज्यादा में खरीदता है तो उसको 15% लाभ पर बेच देता है, और उसे 15% लाभ पर बेच देता है, तो 14 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 14 रुपए अधिक मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य बताओ। तो जो मेन चीज है क्वेश्चन के अंदर वो बेटा मैंने हेडलाइन कर दिया, उसको देखो ध्यान से। फिर से पढ़ते हैं, क्या लाभ हो रहा था, 20% के लाभ पर बेचता था, पहले बेचता था, फिर 10% अधिक पर खरीदता है, फिर 25% का लाभ कमाता है, फिर से 25% का लाभ कमाता है, तो 14 रुपए ज्यादा मिलते पहले की अपेक्षा। यानी जो पहला विक्रय मूल्य है और जो नया विक्रय मूल्य है उन दोनों का जो अंतर है वो 14 रुपए है। तब आपको जाके क्रय मूल्य बताना है। तो क्या करें बेटा, देखो समझते हैं, एक्स से नहीं हम सीधे 100 से चलेंगे। हमने माना कि उसका जो सीपी है बेटा वो 100 रुपए था। कितना रुपए था, 100 रुपए था। पहले 20% का लाभ कमाया, तो बेटा जब वो 20% का लाभ कमाएगा तो सिंपल सी बात है उसे वो 120 रुपए में बेच देगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, एसपी हो गया। और एसपी भी कौन सा, एसपी नंबर 1, क्या मान लो इसे, एसपी नंबर 1, पहला एसपी हो गया 120 रुपए। 100 की लाया, 20% का लाभ कमाया, 120 की बेच दी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है यदि सामान को वह 110% अधिक पर खरीदता, यानी पहले खरीद हमने मान रखी 100, लेकिन अब वो कह रहा है 10% ज्यादा में खरीद ले, तो इसका खरीद निकालो इसका 10% ज्यादा की खरीद निकालो। बताओ कितने आएगी 10% ज्यादा खरीद, ये हो जाएगी बेटा 110 रुपए। लेकिन ये है क्या, ये बेटा सीपी है, ये भी सीपी है, लेकिन ये सीपी कब है, जब 10% ज्यादा में खरीदता। और इसके बाद क्या करता है, 25% के लाभ पर बेचता। किसे बेचेगा 25% लाभ पर, 110 को बेचेगा 25% लाभ पर। तो 110 का 25% लाभ निकाल दो, यानी इस पर 25% का लाभ निकालो। क्या निकालो, 125%, यानी 110 का 125% हो जाएगा बेटा, अपॉन में 100 हो जाएगा बेटा, 0 से 0 हो गया। 125 की गुणा 11 से करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना आ जाएगा, 5 7 3 और 1, किससे डिवाइड करोगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा 137 रुपए 50 पैसे। कितना आया, 137 रुपए 50 पैसे। ये भी क्या निकल के आया बेटा, ये भी विक्रय मूल्य आया। और विक्रय मूल्य कौन सा आया, विक्रय मूल्य आया 2, एसपी नंबर 2। मैंने बताया था ना एसपी नंबर 1 और एसपी नंबर 2। क्यों है एसपी नंबर 1 और 2, क्यों लिए एसपी नंबर 1 और 2, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ने कहा है कि आपको पहले से 14 रुपए ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब है ये पहले वाला विक्रय और बाद वाले विक्रय का जो अंतर है वो 14 रुपए है।
क्या है अंतर? 14 रुपए। अब हम देख लेते हैं हमारे हिसाब से क्या अंतर है। भाई 120 को अगर आप 137.50 से घटाओगे तो बेटा 17.5 रुपए का लाभ है। कितने का लाभ है? 17.5 का। लेकिन ये है कितने के बराबर? 14 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर बेटा? 14 के। क्या 17.5 को कुछ और लिख सकता हूं? क्या 17.5 को कुछ और लिखा जा सकता है? बोले यस सर, 35/2 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 35/2। सॉरी, कहां चला गया भाई? एक मिनट बेटा, पूरा पेज ही गायब हो गया बच्चे। देखना सर, एक मिनट बेटा, वेट। वीडियो पुश कर लेते हैं। कौन सा पेज था? हाँ यही था सर, बस स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो कितना था बेटा? देखिएगा कितना का अंतर था? 37.5 का। मैं बात कर रहा था 17.5 का अंतर था बेटा। 17.5 को और क्या लिखा जा सकता है? तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं बेटा 35/2। क्या लिख सकते हैं? 35/2। लेकिन 35/2 लिख के हमें फायदा क्या होगा? हमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हमें 35/2 का मान कितना दिया बच्चों? 14। तो 1 का मान निकाल लो। किसका निकाल लो बेटा? 1 का मान। तो 14 को किससे डिवाइड करोगे? 35/2 से। 35/2 से तो 35 नीचे और 2 ले जाओ बेटा ऊपर। 2 ले जाओ ऊपर। ठीक है, ये आ गया 1 का मान। लेकिन मुझे चाहिए क्या? अरे 100% चाहिए बच्चे। क्या चाहिए? 100% चाहिए। तो 100 से कर दो बेटा गुणा। क्या कर दो? 100 से गुणा। सोल्व करो। 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 2 से कट जाएगा बेटा 20। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने रुपए आ गया? 80। तो ये हो गया हमारा आंसर 80। कितना आया बेटा? 80 रुपए। इसका मतलब है उस वस्तु का जो लागत मूल्य रहा वो कितना रहा बच्चे? क्रय मूल्य कह दो या लागत मूल्य कह दो, वो कितना रहा? 80 रुपए रहा। ठीक है बेटा, कितने रुपए रहा? 80 रुपए रहा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर, अब देखो सीधे पर, तो हमें पता 100 रुपए तो है ही, ये तो हमें कंफर्म हो गया 100 रुपए, लेकिन 20% लाभ पर बेचा। इसका मतलब 120 रुपए हमारा पहला एसपी हो गया। इसे भी अपने हिसाब से छोटा बना सकते हो सवाल को, ध्यान से समझो बस। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, अगर 120 में खरीदेगा, सिंपल सी बात है, फिर 10% का लाभ होता, यहीं पे 10% का लाभ होता बेटा। सीधे निकाल दो बस। हमें तो एसपी से मतलब है, एसपी से मतलब है, केवल एसपी से मतलब है। तो दूसरा एसपी कितना आ गया बेटा? 132 आया कि नहीं? 130 आया, वेरी गुड। अब क्या बेचा होता तो 120 रुपए का लाभ होता, तो यहां पे कितने का लाभ हो गया बेटा? 12 रुपए का लाभ हुआ। और 12 का मान किस पे है? 120। तो कितने गुना है माय डियर? 10 गुना है। हमारा जो सीपी है, जो लागत मूल्य, वो तो 100 रुपए है। अब 100 रुपए की अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1000। पलक झपकते आंसर बनेगा। ऐसा मत सोचना सर ने पीछे इतना लंबा चौड़ा करा दिया, बेटा कुछ नहीं कराया, वो सिर्फ समझाने के लिए कराया है। अगर माइंड में बात सेट की है तो सवाल को इतना सा कर सकते हो, बस माइंड में कैलकुलेशन कर लो, सीधा आंसर टिक कर दो, बोले सर ये रहा। क्लियर है? चलो एक सवाल और देखते हैं हम अभी, ऐसा सा कोशिश करते हैं। आई थिंक एक और, नहीं बेटा दूसरा नहीं है, कोई बात नहीं, नया सवाल पढ़ते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस बनाओगे उतना अच्छा मैथ आपका होता रहेगा। बस क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता भाई मैथ। आ जाओ, सवाल क्या है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % लाभ हुआ। इससे हल्का सवाल कहीं मिलेगा क्या? इससे हल्का सवाल मिलेगा प्रॉफिट लॉस में? कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? देखो क्या कह रहा है वो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में, यानी कि आपका एसपी और सीपी, इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:4 है। यानी सिंपल सी बात है, 5 रुपए की चीज 4 की चीज 5 में बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं? 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे होगा भाई लाभ हानि? आप सब जानते हो लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना? 4, और 1/4 देखते ही आप आंसर लगा दोगे भाई, क्योंकि परसेंटेज में भी पढ़ा है आपने प्रतिशतता को कैसे भिन्न बनाते हैं और भिन्न को कैसे प्रतिशतता बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो आई है पसंद, आपको लगा है अच्छा, तो भाई आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो को कर रहे हो लाइक, तो बेटा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम वही आप सब जानते हैं, अरुणोदय क्लासेस। क्या नाम है बेटा? अरुणोदय क्लासेस। ओके, थैंक यू, जय हिंद।